13,000 करोड़ रुपए का बजट और 6,000 किलोमीटर लंबी सरहद पर फैला दुनिया का सबसे एडवांस्ड डिजिटल जाल। दिया तारड़ साहब को 13,000 करोड़ रुपया लगाना चाहता है इसराइल की मदद के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको वो कहते हैं जी ये एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर बनाना चाहता है। बिल्कुल अब श्रीलंका की तरह जो है पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है। क्या आपने कभी सुना है कि एक देश की सरहद पर अदृश्य दीवार खड़ी हो जाए? जी हाँ, एक ऐसी दीवार जिसे न तो सुरंग खोदकर पार किया जा सकता है और न ही कोहरे की आड़ में। एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह जहां परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी लोकेशन सीधे कमांड सेंटर के डैशबोर्ड पर फ्लैश होने लगेगी। भारत की एक कंपनी जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी, जिसने भारत का पहला एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर सूट को लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे बॉर्डर्स पड़ते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर अब मैनुअल पेट्रोलिंग की जगह हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स लगा रहे हैं जो कि एआई के थ्रू काम करेगा। ये जो सिस्टम है वो एक कमांड सेंटर पे पूरा का पूरा सर्वेलेंस एक साथ देख सकते हैं आप और एक साथ ही एक्शन ले सकते हैं। तो जितने भी नार्को टेररिज्म होता है, जितने भी ड्रोन्स आते हैं, उन सबको मार गिराया जा सकता है। मेलोडी अच्छी चॉकलेट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर कार्टून मूवी को बना दी जाए जंग के बारे में खासकर। बेतहाशा इस वक्त जिस तरह की अंदरूनी दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है, भारत पाकिस्तान सीमा पर अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जिसे देखकर अब पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ चुकी है। इलाका मांग रहा है, नेपाल भी घेरे कर रहा है, कश्मीर की बातें निकल रही हैं, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड जल रहा है। ऐसे तो मुल्क पाकिस्तान का, खासतौर पे पाकिस्तानी मईशत का जो गुजारा है वो मुमकिन नहीं है। दरअसल भारत का 6,000 किलोमीटर लंबा एआई पावर्ड स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट, ये वो प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तानी सेना के करीबियों और वहां की मीडिया को रोने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने 13,000 करोड़ रुपए लगा के पूरे बॉर्डर को एआई टेक्निक से पूरी तरह से सील करने का फैसला ले लिया है। अब ये जो टेक्निकें ऑलरेडी इजराइल में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसराइल इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। भारतीय कंपनियां मेक इन इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं और भारत में ये सब हो रहा है। अब इस समय बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर से भी और बांग्लादेश के बॉर्डर से भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से ट्रक्स वगैरह ड्रोन के थ्रू भेजना इन लोगों ने शुरू कर रखा है, जिसको रोकना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए अब सेंसर बेस्ड ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि ड्रोन को भी डिटेक्ट कर पाए और अगर लोग आए या कोई घुसपैठी आए तो उसको भी डिटेक्ट कर पाए। दूसरी तरफ बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ भी ऐसी इशू था कि सुंदरबन का जो एरिया था वहाँ पे दलदल थी, पानी था, जिसमें इतना आसान नहीं होता है गश्त लगाना। इसलिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी ताकि बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जा सके और ये जो घुसपैठी आते हैं इनको रोका जा सके। अब भारत इस पर काम कर रहा है तो पाकिस्तान की जो प्रक्रिया आनी थी काफ़ी ज़्यादा तीखी है। इन लोगों को पसंद नहीं है कि भारत ये सब करे, लेकिन भारत ये सब कर रहा है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दिया तारड़ साहब को 13,000 करोड़ रुपया लगाना चाहता है इसराइल की मदद के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको वो कहते हैं जी ये एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर बनाना चाहते हैं। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? और वो नेपाल में भी वो नेपाली कहते हैं जनाब कि हमने हमारे साथ बॉर्डर जो है वो उसको डिस्कस करें। यूके को कहते हैं हमें मुदाखलत चाहिए क्योंकि इंडिया जो है वो हमारी सरजमीन पे बैठा हुआ है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब इन डेवलपमेंट्स को? चीमा साहब, आपको किसी अच्छी सी चॉकलेट की दुकान का पता है जहां से मेलोडी चॉकलेट मिल जाए, या कोई अच्छी मूवी बनाने वाला कोई स्टूडियो बता दे हमें, हम एक मूवी बना दें जाके। एक मेरे पास कोई ऐसी चीज है आपके पास जो मेरे कुछ दोस्तों की मदद हो जाए मेरे पड़ोसी कंट्री के अंदर, जहां इस वक्त सबके मेदे खराब है, ब्लड प्रेशर सबके चढ़े। और या फिर अगर आप इजाजत दें तो मुल्ला याकूब को ना बुला लें मदद के लिए, तालिबान के लिए, ताकि वो ईयू से बात करे जाके। ये तीन सोल्यूशन है। इन तीन, मेलोडी अच्छी चॉकलेट मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अगर कार्टून मूवी को बना दी जाए जंग के बारे में खासकर, संधूर 3 बना दिया जाए, वो भी हो सकता है। मुल्ला याकूब को बुला के कहा जाए कि अच्छी सी नस्वार और अफीम की 4-5 गोलियां ले आए ताकि मेरे दोस्तों को आराम आए। चीमा साहब ने आज सुबह बीबीसी ने अन्नी बात दी। उन्होंने ना सिर्फ आपकी ईयू का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात की, और फिर उन्होंने बताया वहां से एक 300 पाउंड का बंदा फॉरेन सर्विस का बैठा हुआ था, मेरे जितना ही मोटा था वो,
वो बड़ा गुस्से में था, वो उसने कुछ स्टेटमेंटें दी हैं। दूसरी जो मेरे भाईजान साथ दूसरे जो चढ़े हैं नेपाल के शाह साहब, उन्होंने तो खैर कुछ छोड़े ही नहीं पीछे। उन्होंने कहा जी लीपो लेक हमारी है, किधर फिर रहे हो भाई। उसने कहा भाई ये कहाँ आवारा इधर उधर, कभी उधर जाते हो लद्दाख में, कभी इधर। यार वो कहते कुछ अपने होश के नाखून लो। तो उन्होंने साथ ही कह दिया है नेपाल वालों ने कि हम जाके यूके वाले से बात करेंगे, 1816 के बाद ये हमारी जगह है, छोड़ो इसको भाई। चीमा साहब परेशानी मुल्ला याकूब की लेनी, दौरे करने, चॉकलेटें खानी ना, चाइना भी अपना इलाका मांग रहा है, नेपाल भी घेरे कर रहा है, कश्मीर की बातें निकल रही हैं, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड जल रहा है, मेरे सिख भाई परेशान हैं पंजाब में खालिस्तान के लिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक मूवी बना देंगे, काम खत्म। चीमा साहब इस वक्त अगर देखा, और राफेल के ऊपर फिर वारदात डालने की कोशिश की जा रही, वहां से तोते जो है तोतों अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसमें इंसान ही नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पहरा देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड लगेगा बॉर्डर्स पर। यानी अब न तो सुंदरबन के घने जंगल आतंकियों को छिपा पाएंगे और न ही कच्छ का दलदल उन्हें रास्ता दे पाएगा। पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने अपने एक हालिया कार्यक्रम में जो कहा, उसने पाकिस्तानियों के कलेजे में आग लगा रखी है। सेठी ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत इस प्रोजेक्ट में 13,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 1.3 अरब डॉलर का निवेश करने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा खौफ इस बात से है पाकिस्तानियों को कि इसमें भारत का साथ दे रहा है दोस्त इजराइल। सेठी ने साफ कहा कि भारत डिजिटल फेंसिंग कर रहा है और सारे सिस्टम इजराइल से आ रहे हैं। भारत अपने संवेदनशील 6,000 किलोमीटर के बॉर्डर को डिजिटल फेंसिंग से कवर करने जा रहा है। अब इसमें क्या क्या होगा ये जरा आप भी ध्यान से सुनिए। दरअसल इसमें ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड होगा, यानी जमीन के नीचे ऐसी सेंसर जो कदमों की आहट भी पहचान ले। दूसरा है ड्रोन डिटेक्शन रडार। अगर पाकिस्तान का कोई नन्हा ड्रोन भी भारत की सीमा में घुसा तो ये उसे फौरन डिटेक्ट कर लेगा। अब तीसरा है सबसे जरूरी थर्मल और हाई टेक कैमरा, जो घने कोहरे और अंधेरी रात में भी घुसपैठियों का चेहरा साफ देख सकेंगे। चौथा है माइक्रो यूएवी, छोटे छोटे ड्रोन जो 24 घंटे हवा में गश्त करेंगे। और पांचवा है आईजी त्रिशूल पल्स। ये एक ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को पलक झपकते ही जाम कर देगा। यानी ये सब कुछ एक ही कमांड डैशबोर्ड से कंट्रोल होगा। यानी बॉर्डर पर बैठा अफसर एक स्क्रीन पर देख पाएगा कि 6,000 किलोमीटर की सीमा पर कहां परिंदा भी पर मार रहा है। दोस्तों पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ईरान की जंग शुरू होने से पहले और ईरान के रिएक्शन के बारे में जो पेशन गोइयां की थी वो सच साबित हुई और बताया था कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता, वो भी सच साबित हुआ। और चाइना किस तरह इस जंग का फायदा उठाएगा वो भी सच साबित हुआ। तो मतलब इनको चाइना की पॉलिसी के ऊपर भी अबूर हासिल है और इनकी बात को अमेरिका और मगरबी ममालिक के अंदर भी संजीदा तरीके से लिया जाता है। इन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान बिल्कुल अब श्रीलंका की तरह जो है पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है और श्रीलंका मॉडल के तहत पाकिस्तान जो है वो आखिरकार तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इस वक्त जिस तरह की अंदरूनी दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है, इंसर्जेंसीज बगावतें चल रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो भी इंतहाई खतरे के अंदर है। और बहैसियत मुल्क पाकिस्तान का, खासतौर पे पाकिस्तानी मईशत का जो गुजारा है वो मुमकिन नहीं है। और उसके साथ साथ हमें ये देखने को नजर आता है कि उसके बावजूद पाकिस्तान की फौज ने जाके जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करने, पूरी मुल्क की मईशत के ऊपर कब्जा करने और पूरे मुल्क की मईशत को मिलिटराइज करने का एक जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसको पेश नजर ये देखा जा सकता है कि चाइना ने उसका एक तरफ तो फायदा उठाया और दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का वादा करके चाइना ने साइन अंगूठे दस्तखत भी करवा लिए हैं इन लोगों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के जर्नलों से। टर्की का मेन मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन बढ़ाए, हिंदुस्तान को बल्कनाइज करे,
हिंदुस्तान का 7 सिस्टर्स